नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व छठी शताब्दी के भारत की। ये एक ऐसा दौर था जिसमें बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी उथल-पुथल ने दो महान विश्व धर्मों को जन्म दिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सवाल ये है कि आखिर उस समय समाज में चल क्या रहा था? ऐसा क्या हो रहा था जिसने इस आध्यात्मिक क्रांति की नींव रख दी? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, ईसा पूर्व छठी शताब्दी का भारत सिर्फ एक वक्त नहीं था, बल्कि एक बौद्धिक और धार्मिक क्रांति का एपिसेंटर था। चारों तरफ लोग पुरानी परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे और जिंदगी के गहरे मतलब समझने के लिए नए रास्ते खोज रहे थे। हाँ, पर ये जो क्रांति थी ना, ये कोई रातों रात नहीं हुई। इसके पीछे उस समय के समाज में फैला हुआ गहरा असंतोष था। आइए समझते हैं कि वो कौन सी वजहें थीं जो लोगों को एक नए रास्ते की तलाश करने पर मजबूर कर रही थीं। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो वैदिक परंपराओं की जटिलताओं के बोझ तले दबा हुआ है। बहुत महंगे यज्ञ, मुश्किल कर्मकांड, ये सब आम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहे थे। वो बस एक सीधा साधा सरल रास्ता चाहते थे जिसे वो आसानी से अपना सकें। अब इस स्लाइड में जो 4 वजह हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। पहली, वैदिक कर्मकांड बहुत ही खर्चीले और कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। दूसरी, जाति व्यवस्था जो बहुत कठोर हो चुकी थी, जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इससे क्षत्रिय और वैश्य वर्ग जो अब आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे, काफी नाखुश थे। तीसरी वजह, उपनिषदों का जो गहरा ज्ञान था वो आम इंसान की समझ से बाहर था। और चौथी, सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे, जबकि लोग बोलते थे प्राकृत। तो एक भाषा की भी दीवार थी। इन सब वजहों ने मिलकर बदलाव के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया था। तो इस माहौल में जो पहला बड़ा जवाब आया वो था जैन धर्म, और इसका नेतृत्व कर रहे थे वर्धमान महावीर, जिन्होंने आत्म अनुशासन और अहिंसा का एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता दुनिया को दिखाया। महावीर का जीवन त्याग और तपस्या की एक मिसाल है। सोचिए, एक राजसी परिवार से होने के बावजूद 30 साल की उम्र में सच की खोज में घर-बार छोड़ देना, और उसके बाद 12 साल की कड़ी तपस्या। तब जाकर 42 की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान मिला। जैन धर्म की पूरी नैतिक नींव इन्हीं 5 महाव्रतों पर टिकी है। पहले 4 व्रत तो थे ही, लेकिन महावीर ने इसमें 5वां व्रत यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा। पर उनका सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर था। मतलब ये मानना कि हर जीव में आत्मा है और किसी को भी तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। तो फिर मोक्ष या निर्वाण मिलेगा कैसे? जैन धर्म के मुताबिक इसका रास्ता है त्रिरत्न। ये 3 पिलर्स हैं: सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। माना जाता है कि अगर इन तीनों को जीवन में उतार लिया तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। अब चलिए उसी दौर में हो रही एक और महान जागृति की तरफ चलते हैं। ये थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग। यानी न तो जरूरत से ज्यादा भोग विलास और न ही शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार, जिन्होंने दुनिया के दुखों को देखा और 29 साल की उम्र में अपना महल, अपना राजपाट, सब कुछ त्याग दिया। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 6 साल तक उन्होंने ज्ञान की गहरी खोज की और फिर 35 की उम्र में बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और तभी से वो बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म का पूरा सार इन 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है। ये एक तरह से एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है। पहला, समस्या क्या है? संसार में दुख है। दूसरा, समस्या की जड़ क्या है? हमारी इच्छाएं। तीसरा, क्या इसका इलाज है? हाँ, इच्छाओं पर काबू पाकर दुख खत्म हो सकता है। और चौथा, इलाज क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। और दुखों को खत्म करने का यही रास्ता है मध्यम मार्ग। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था जिसने आम लोगों को अपनी ओर खींचा। इसका सीधा सा मतलब था कि जीवन में एक संतुलन बनाओ, किसी भी चीज की अति से बचो। इन दोनों आंदोलनों ने सिर्फ लोगों को एक नया धार्मिक रास्ता ही नहीं दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति पर एक इतनी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी हमें साफ दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि इनकी मिली-जुली विरासत क्या है। इस स्लाइड को देखिए, दोनों धर्मों में कितनी समानताएं हैं। दोनों के संस्थापक क्षत्रिय थे, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी वर्चस्व को एक चुनौती भी थी। दोनों ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और मुश्किल यज्ञों के बजाय पर्सनल कंडक्ट यानी व्यक्तिगत आचरण की शुद्धता को सबसे ऊपर रखा।
जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान बहुत गहरा है। उन्होंने प्राकृत और कन्नड़ जैसी आम लोगों की भाषाओं को साहित्य का दर्जा दिया। हाथी गुम्फा की गुफाओं से लेकर दिलवाड़ा के अद्भुत मंदिरों तक उनकी कला और आर्किटेक्चर आज भी हमें हैरान कर देता है। और श्रवणबेलगोला की बाहुबली की विशाल प्रतिमा तो इस विरासत का एक जीता जागता सबूत है। ठीक इसी तरह बौद्ध धर्म का असर भी जबरदस्त था। अहिंसा को भारत का एक कोर वैल्यू बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय ये दुनिया के पहले ग्लोबल सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे। सांची के स्तूप से लेकर अजंता की खूबसूरत पेंटिंग्स तक बौद्ध कला ने भारतीय विरासत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अंत में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर ये दो महान आंदोलन ना हुए होते तो क्या भारत की संस्कृति, कला और जीवन को देखने का नजरिया वैसा ही होता जैसा आज है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन धर्मों की स्थायी विरासत के महत्व को सही मायने में समझाता है।